अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मीर आरिफ। बात करते हैं 12th एग्ज़ाम्स की, जिसमें हाल ही में रिज़ल्ट में डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद जो बात करेंगे उसमें 11,000 लड़कियां फ़ेल हो चुकी है और 13,000 लड़कियां, जो उसमें रेशो था वो थोड़ा 22 का ज़्यादा था और लड़के ही ज़्यादा फ़ेल हो गए। अब जो बात करेंगे दोनों के लिए, जो पास हो गए सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारक, उनको कांग्रेचुलेशन, उनके फैमिली को, उनको भी। और जो फेल हो गए उन्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही हमसे वादा है। और ज़िंदगी वो नहीं है जिसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं आती है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, अकेले खुद को हर चैलेंज के लिए खड़ा करो, कल आपके साथ काफिले खड़ा हो जाएंगे। ये नहीं कि किसी छापरी फरोश लोगर के पीछे आप लोग चलोगे तो आपका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा हम नौजवानों के लिए, खासकर उसी यूथ के लिए जिनकी ये टीनेज है। क्या यही कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी है। दोनों के लिए एक ही मैसेज है। जो पास हो गए उनके लिए अल्लाह ताला जो उनके नेक ख्वाहिशात है, आगे नेक तमन्ना उन्हें पूरी करे, और उनका जो आगे का भी मुस्तकबिल है वो भी रोशन हो, और उन्हें कामयाबी आगे भी दे, वो इस नेशन को सर्व करेंगे। रही दूसरी बात ये कि जो दूसरी बात यह है कि जो फेल हो गए उन्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मायूसी कुफ्र है। मैंने कल एक न्यूज़ पेज पे न्यूज़ देखी है, एक बच्चे ने खुदकुशी किया, शायद वो लड़की थी। तो खुदकुशी करना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, ये एक गलत डिसीजन है। बेटियां वो होती है जो ज़्यादा, जिनका रेशो ज़्यादा ही पास हो गई, जो माँ बाप के घर में हर काम में हाथ बटाती है। जैसे कपड़े धोने हो, कपड़े इस्त्री करने हो, या कोई भी काम हो वो बेटियां करती है। तो जो लड़के हैं उन्होंने अपना फोकस दूसरी तरफ रखा। अब जो फेल हो गए इनकी मैं शॉर्ट में डिफाइनेंस दूंगा। जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक कई बच्चे ऐसे भी होंगे, उनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी, जिनके वालिदैन नहीं होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, जिन्होंने ट्यूशन नहीं किया, या उन्हें घर का काम भी देखना पड़ता। तो मैं नहीं कहता हूँ किसी ने मेहनत नहीं की कि उस वो फेल हो गए। बहुत सारे लड़कों ने मेहनत की होगी, वो पास हो गए होंगे। तो जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आता है, अल्लाह ताला आजमाता है, या वो जिंदगी में कई सारे इम्तिहान होते हैं। तो यू मस्ट टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी चैलेंज, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो। जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं होती है, आगे आपको सोचना है नया, और मुस्तकबिल बहुत अच्छा रोशन होगा अल्लाह जल्ल शानो की फजल करम से। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आपने ये अपने आप को नहीं छोड़ना। आपने लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो, क्रिटिसिज्म करने दो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ा इवेंट आईसीसी का, जो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हार गए क्रिकेट के हवाले से, इसमें बात करेंगे। उसी के बाद उसने अपने आप को डिस्करेज नहीं किया, फिर से अपने आप को खड़ा किया, स्ट्रांगली, मेंटली भी फिजिकली भी। 10 महीनों के कम टाइम में 2 बड़े आईसीसी इवेंट, वही सेम कैप्टन, वही सेम नेशन, रोहित शर्मा अपने नेशन को जीत के देते हैं। तो सारे लोगों को, अब ये जो फेल हो गए जिनको मैं ये बात देता हूँ एज अ बिग ब्रदर, कि उनके लिए मैं ये मैसेज देता हूँ कि कई सारे लोग आएंगे जिनको एजुकेशन के साथ वाबस्ता नहीं होगा, जिन्हें किस्मत से पैसे मिलते हैं, जिन्हें पता ही नहीं तालीम क्या है, जो बीच में घुसेड़ देते अपनी बात, जिन्हें पता चलता है कपड़ों की इज्जत है, घर की इज्जत है, जिन्हें तालीम के बारे में कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारी यही सबसे बड़ा एम है, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, इल्म हासिल करो। तो बात यह है कि उनके लिए ये मैसेज है, जो चीज़ें अपने आप को में है उसको छोड़ के प्रिपेयर हो जाओ। लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, उनको आप छोड़ दीजिए। तो ये कुछ लोग कहते हैं तैलीम मंजी शमात, लेकिन वो गलत है। आप फिजिकली, आपने खाली फार्म फिलअप करना है, फार्म भर देना है, उसके बाद जब बैन वाला आपने फिर से एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप इंशाल्लाह बेटर करोगे। यही आपको मेरी दुआ है, और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। आपने हर चैलेंज को पास करना है। दीजिए अपने मेजबान मीरा को इजाजत।